सहारा प्रणाम, मैं हूँ किमया और समय मुंबई के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। ये शो मेरे उन छोटे दोस्तों के लिए है जिनके छोटे छोटे कंधों पर बोर्ड एग्जाम जैसा एक भारी भरकम बोझ है। परेरा कहती थी कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है तो वो सही टेक्निक को चुनना। और सही टेक्निक आखिर है क्या, चलिए देखते हैं। आज के जमाने में अगर किसी स्टूडेंट को 95% अंक भी क्यों न मिले हो, फिर भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुमकिन नहीं। ऐसे में बच्चों पर प्रेशर आना स्वाभाविक है। इस कॉम्पिटिटिव दौर में मेंटल स्ट्रेस इतना है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या चुने और क्या ना चुने, कैसे पढ़ाई करें जिसका परिणाम उन्हें मिल सके, कहाँ मिल सकता है पढ़ने का सही तरीका। सिनार क्लासेस के बारे में मैंने भी नहीं सुना था, बट मुझे लगा ये भी एक नॉर्मल क्लास होगा लाइक ऑल द अदर क्लासेस। लेकिन यहाँ आने के बाद सच्ची में ऐसा लगा कि दे आर समथिंग डिफरेंट, हर क्लासेस से अलग है। यहाँ पे जैसे एंटी मगिंग कैंपेन चालू हुआ था तो तभी से स्टार्टिंग से ये लोग ऐसे ही सिखाते हैं, दे वोंट लेट अस बाय हार्ट। वो पूरा अच्छे से सिखाते हैं जिसकी वजह से मगअप नहीं करना पड़ता है। वॉट एवर दे टीच इन द क्लास उससे ही पूरा समझ जाता है। एंड रेगुलर टेस्ट आर कंडक्टेड, सो इससे मगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुंबई में फेमस सिन्हाल्स क्लासेस ने पढ़ाई का सही तरीका सिखाने के लिए एंटी मगिंग कैंपेन चलाया। इस कैंपेन को सिन्हाल्स क्लासेस वालों ने सिर्फ अपने क्लासेस तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसका व्यापक प्रचार भी किया। बसों पर बिलबोर्ड्स लगाकर और जगह जगह सेमिनार आयोजित कर। इस सेमिनार के जरिए उन्होंने पढ़ने के बुनियादी तरीकों पर जोर देकर ये समझाने की कोशिश की कि सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए ही पढ़ाई नहीं होती, विषयों के सार को समझना जरूरी है और इसके लिए रट्टा लगाने की आदत छोड़नी होगी। इस बात को दिल में उतारने के लिए एक स्लोगन भी तैयार किया गया। कैंपेन की अगर सफलता देखनी है तो एक ही चीज हम बोल सकते हैं, डोंट मग अप। एंटी मगिंग कैंपेन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अभिभावकों और आम जनता के लिए भी समझना बहुत जरूरी है, तभी इस पूरे कैंपेन का सही मायने में परिणाम हासिल होगा। स्ट्रिक्ट नो टू रट्टा और एंटी मगिंग कैंपेन तो हम देख ही चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं श्वेता और श्वेता की मम्मी से और जानते हैं कि सिन्हार क्लासेस की इस एंटी मगिंग कैंपेन ने उन्हें कुछ फायदा दिया है या नहीं। आइए मिलते हैं श्वेता से। श्वेता जब अपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो बहुत परेशान थी। पेपर्स की तैयारी में क्या करे और कैसे करे। श्वेता की माने तो सिन्हाल्स क्लासेस ने उसकी जिंदगी बदल दी। सिन्हाल्स क्लासेस के एडवांस टीचिंग टेक्निक से न सिर्फ श्वेता ने एसएससी परीक्षा में टॉप किया बल्कि अपनी आगे की पढ़ाई की बुनियाद भी मजबूत कर ली। मोस्टली मेरे सारे फ्रेंड्स एक ही पर्टिकुलर क्लास में जाते थे, तो मुझे लगा कि शायद मेरी पढ़ाई नहीं होने वाली है इसमें, तो इसलिए और मैंने पहली बार सिन्हार क्लासेस के बारे में जाना था पहले ही। लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स बोल रहे थे सिन्हार क्लासेस अच्छा है, तो मैंने प्रेफर किया सिन्हाल्स के लिए। सिन्हाल्स का जो एंटी मगिंग कैंपेन है उसकी वजह से मैंने ये जाना है कि मगिंग आप से कुछ नहीं होने वाला है, रट्टा से कुछ नहीं होता है। एक वर्ड आप भूल गए तो फिर पूरा आंसर वो वैसे ही इनकम्प्लीट रहने वाला है। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जब जानते हो तो पूरा हम लोग को खुद अपने आंसर्स फ्रेम करके हम लोग अपने खुद के आंसर्स लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं झेलते, न चाहते हुए भी घर वाले भी इस प्रेशर का हिस्सा बन जाते हैं। श्वेता की माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन सिन्हाल्स क्लासेस ने श्वेता के बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन्स को भगा दिया, ऐसा मानना है श्वेता की माँ का। 10th स्टैंडर्ड में श्वेता ने बहुत अच्छे से मार्क्स मिले हैं, 85% उसको मिले हैं। सिन्हाल का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बच्चे बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं।
जब हम लोग को लगा कि मतलब इतना अच्छे से परसेंटेज मिला है उसको, तो आगे के लिए सिन्हाल ही अच्छा है। 12th के लिए भी उसको सिन्हाल क्लासेस में ही डाला है कि अच्छे से परसेंटेज मिले। सिन्हाल्स क्लासेस की कॉन्सेप्ट लर्निंग टेक्निक इतनी कारगर साबित हुई कि श्वेता की मां ने 10वीं के बाद अब 12वीं के लिए भी सिन्हाल्स क्लासेस में श्वेता का एडमिशन पक्का करवा दिया है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों से कि वाकई में क्या ये बच्चे यहाँ पढ़ाई करने में एंजॉय करते हैं। तो संकेत, आप बताइए कि आप यहाँ पर कब कैसे ज्वाइन हुए, किसने आपको बताया क्लासेस के बारे में और क्या ग्रोथ हुई आपके प्रोग्रेस चार्ट में? मुझे यहाँ पैम्पलेट से पता चला, फिर मम्मी फोर्स कर रही थी, यहाँ आया, फिर यहाँ के टीचर्स, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा, डेवलप प्रोग्रेस हुआ। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसा बढ़ा कि मैं पहले 70 अब 90%, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मैं पूछना चाहूँगी चिराग आपसे, आप बताइए कि रट्टा मारना, एंटी मगिंग कैंपेन जो यहाँ पर है, रट्टा मारना कितना डेंजरस होता है? वेल मेरे को एक्सपीरियंस है, इसीलिए कह सकता हूँ कि रट्टा मारना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि अगर एक वर्ड भी भूल गए उसमें से तो पूरा आंसर दिमाग से हट जाता है और उसी से मार्क्स कम हो सकते हैं। ईशा, मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे चिराग ने बताया कि रट्टा मारना डेंजरस होता है, आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताइए जब आपने भी कभी रट्टा मारा होगा। पहले हम लोग को जब भी मैथ्स नहीं आता है तो हम लोग थियोरम्स कभी कभी रट्टा मारते हैं, तो उसमें से एक स्टेप भी हम लोग भूल जाएंगे तो पूरा सम रॉन्ग होता है। अभी जब ये प्रोफेसर हमें सिखाते तो हमें एक्चुअली याद होता है सब थियोरम्स और प्रूफ्स और सब। इसीलिए मैं पूछना चाहूँगी अदिति कि अदिति, यहाँ बात करते हैं कि एंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स, हर कोई मुझे आज बता रहा है कि हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। किस तरह का एंजॉयमेंट होता है? सिर्फ एंजॉयमेंट होता है या पढ़ाई भी होती है? यहाँ पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो एकदम सीरियसली पढ़ाई करते हैं, बट देन जब हम पढ़ाई करके बोर हो जाते हैं तो इवन द प्रोफेसर्स अंडरस्टैंड दैट बच्चे बोर हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई द प्रोफेसर हम लोग के साथ वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बट देन हम लोग मस्ती में भी इतनी पढ़ाई करते हैं कि हमें बोर नहीं होता। टेक्स्ट बुक सेम होता है, टेक्स्ट बुक के अंदर का कंटेंट सेम होता है, क्वेश्चन पेपर सेम होते हैं, फिर भी वेरिएशन क्यों? वेरिएशंस में एक स्टूडेंट को कहीं 80% मिलता है तो वहीं दूसरी ओर कोई स्टूडेंट को 40%। इतना वेरिएशंस इसीलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट लर्निंग इम्प्लीकेट नहीं की गई है। हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्या है सिन्हाल क्लासेस की कॉन्सेप्ट लर्निंग। आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।